आजकल हम देख रहे हैं कि संसार में ज्ञान की उपलब्धता भरपूर है। शिक्षा भी चारों तरफ भरी पड़ी हुई है, लेकिन उसे सीखें कैसे, कैसे उसे धारित करें, अपने जीवन में उतारें, इसके लिए गुरु टीचर्स की भूमिका अहम होती है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। अर्थात गुरु ही, एक शिक्षक ही विद्यार्थी को धीरे धीरे ज्ञानवान बनाता है, क्योंकि ज्ञान नमक की तरह है, चुटकी भर ही बहुत होता है। इन दिनों ज्ञान के इंद्रधनुषी आकाश में कुछ टीचर्स सप्तऋषियों की भांति आज की पीढ़ी को ज्ञानवान बना रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हैं दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, खान सर, एनवी सर आदि इत्यादि। वैसे मैं अपने टीचर्स के बारे में बताऊं तो मेरे प्राथमिक शैक्षणिक स्तर पर त्रिपाठी सर, जिन्होंने गिनती, पहाड़े, बाराखड़ी, शुद्ध लेख से हमारी नींव सुदृढ़ और मजबूत बना दी। माध्यमिक शैक्षणिक स्तर पर सोनी मैडम अंग्रेजी विषय, चौधरी सर गणित विषय, कुरैशी सर विज्ञान विषय, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शैक्षणिक स्तर पर अंसारी सर जीव विज्ञान विषय, आर के दुबे सर हिंदी विषय, उपाध्याय सर फिजिक्स विषय, देशमुख मैडम केमिस्ट्री विषय। इन सभी टीचरों के पढ़ाने से ही हम इतने आगे बढ़े, इतने समझदार, इतने सुलझे हुए बने। आज हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि वो जहाँ भी हों दीर्घायु हों और उनके परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि कायम रहे। आज उनके ही पढ़ाने के माध्यम से आज शिक्षा के इस जगत में हम प्रशस्त होकर के आज इसमें अपना आगे अपना करियर बढ़ा रहे हैं। क्या लोग थे, कक्षा का माहौल मज़ेदार, ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कहते हैं ज्ञान आपके पास हो और आपको सरलता से परोस ना पाए कोई, तो शायद आप विद्यार्थी तो हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक शायद अधूरे हैं। बहुत से लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन उनकी क्लास में विद्यार्थी नहीं बैठते। लेकिन कोई टीचर प्रमोट होके अपर शैक्षणिक स्तर पर आता है और उनकी क्लास में दूसरे सेक्शन के विद्यार्थी भी बैठते हैं, तो साफ है, बात वही स्पष्ट है कि स्पष्ट, सरल, सरस कक्षा देने में वो माहिर हैं और मज़ेदार कक्षा बनाने में वो माहिर हैं। बच्चे और पढ़ाई के बीच में वो एक सेतु बंध के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए वो आज सफल हैं और अच्छे टीचरों में, अच्छे शिक्षकों में, अच्छे गुरुओं में उनकी गिनती शुमार होती है। आइए और अब लिए चलते हैं आपको सर्वनामों की कक्षा में, जिसमें बात होगी निजवाचक सर्वनाम पर, और सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द इस प्रकार है: आप, अपना, स्वयं, खुद। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के जरिए हम और विस्तार से समझेंगे, जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं। अंतिम परिभाषा के अनुसार जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में निजीपन का भाव लेकर आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूँगा, मैं अपना बिजनेस स्वयं चला रहा हूँ, मैं अपनी कार स्वयं चलाकर जाता हूँ। तो
तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। आप सभी हमारे अपने हैं। यह मेरी निजी कंपनी है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। कार मैं स्वयं चला रहा हूँ। इन सभी उदाहरणों के जरिए आप निजवाचक सर्वनाम को भली भांति समझ गए होंगे। अगले सर्वनाम के प्रकार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले समय में उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद देंगे, ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके, ताकि हिंदी को सपोर्ट मिल सके। तो अगले एपिसोड तक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार। हिंदी नमन कह रही है दिल की हर धड़कन।